बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरशाद हुसैन आयुर्वेदा सन्यासी। कौन कहता है कि दमा दम से जाता है? मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं और कहता हूं कि आइए मेरे साथ बैठिए और मेरे से इलाज करवाइए और देखते हैं कि दमा दम से जाता है या उससे पहले भी चला जाता है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हुए आज आप समझ ही गए होंगे कि मेरा टॉपिक जो है वो दमा यानी अस्थमा पे है। वो लोग जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए आज मैं वो नुस्खा लाया हूँ कि ये 100% काम करता है। सिर्फ आपको इस नुस्खे को समझने की ज़रूरत है। चलिए मैं आपको नुस्खा समझाता हूँ, तरीक़ेकार बताता हूँ और तरीके इस्तेमाल भी बताऊँगा। सबसे पहले वो इंग्रेडिएंट्स जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हर्ब्स जो इसमें इस्तेमाल की जाएंगी, वो मैं आपको आज दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये आप देख रहे हैं। काली मिर्च दुनिया जानती है, आपको हर जगह बासानी मिल सकती है। ये है काली मिर्च। आगे जो सेकंड नंबर पे है उसे हम कहते हैं सौंठ। ये अदरक की खुश्क शक्ल है, इसे हम अपनी ज़ुबान में सौंठ कहते हैं। ये होगी नंबर 2। और नंबर 3 पे है हमारे पास पीपल। एक पीपल दरख्त होता है, वो वाला नहीं, ये वाली पीपल जिसे पंजाबी ज़ुबान में मगा भी कहते हैं और पीपल भी कहा जाता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस शक्ल की होती है। तो ये आप देख सकते हैं। ये होगी 3 चीज़ें। आपके साथ और एक चीज़ चाहिए जिसे हम गुड़ कहते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है गुड़। ये गुड़ आपको शक्ल से ब्लैक कलर का, काले से रंग का नजर आएगा। यही सबसे अच्छा और उत्तम जाना जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत मुफीद है। ये आप इस रेमेडी में इस्तेमाल करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि काले वाला गुड़ जो है वो ही अवेलेबल हो, वो ही इस्तेमाल कीजिएगा। और नंबर 4 पे है हमारे पास देसी घी। गाय का हो जाए या भैंस का हो जाए, दोनों चल जाएंगे। कोशिश करें कि गाय का मिल जाए तो वो सबसे बेहतर। ये है देसी घी। तो ये आपके सामने मैंने 5 चीज़ें रखी हैं। अब इसको बनाने की जो विधि है, जो तरीका है, वो आपको समझाता हूँ। मिसाल है, आपके पास काली मिर्च 50 ग्राम आपके पास काली मिर्च और 50 ग्राम आपके पास सौंठ और 50 ग्राम आपके पास जिसे हम पीपल कहते हैं मगhan। ये तीनों चीज़ों को अगर आप इसका वज़न देखें तो 50-50 ग्राम के हिसाब से ये बन जाती है 150 ग्राम। तो ये 150 ग्राम वज़न पूरा करने के बाद आपने इसके अंदर जो गुड़ है उसके हम वज़न लेना है, बराबर वज़न। यानी अगर वो 150 ग्राम है तो 150 ग्राम ही आपने ये काले वाला गुड़ इसके अंदर इस्तेमाल करना है। अब रही आखिरी चीज़ जिसे हम देसी घी कहते हैं। तो अगर आपके पास ये 3 चीज़ें 150 ग्राम और 150 ग्राम गुड़ शामिल करके 150 और 150 300 ग्राम हो गया। अब 300 ग्राम के दुगना आपने देसी घी इस्तेमाल करना है। देसी घी, ये रहा देसी घी। देसी घी अगर वो 150 और 150 300 ग्राम बना तो ये 600 ग्राम बनेगा। तो करना क्या है कि देसी घी को अलग रख लें और बाकी जितनी चीज़ें उनको कूट पीस के तो देसी घी में डाल के अच्छे से मिक्स करें और इसी मिक्सचर का इस्तेमाल करें। तो मैं दावे से कहता हूँ कि अस्थमा, दमा दम से नहीं जाता, मेरी इन हर्ब से चला जाता है। आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपको 15-20 दिन में ऐसा इसका रिजल्ट मिलेगा कि आप वाकई देख के परेशान भी होंगे, हैरान भी होंगे और इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखेंगे। इसका तरीक़ेकार वो भी आपको समझा देता हूँ कि तरीके इस्तेमाल क्या है। कि आपने ½ टीस्पून सुबह निहार मुंह उठते ही आपने इसका लेना है और ऊपर से हल्का सा नीम गर्म पानी, मौसम के मुताबिक आप इस्तेमाल कीजिए। अगर गर्मी है तो सादा इस्तेमाल कीजिए, अगर सर्दी है तो थोड़ा सा नीम गर्म। तो इसी तरह आधा चाय वाला चम्मच आपने दोपहर को इस्तेमाल करना है और फिर सेम ऐसे ही तरीके से आपने आधा चाय वाला चम्मच
रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है, यानी ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है और 15 से 20 दिन गिन लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको फाका आना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।